नमस्कार, आप देख रहे हैं WH न्यूज जन जन की आवाज़। मैं विजय खौसे। हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत करें। तो आइए सुनते हैं आज की पत्र परिषद। जैसा कि आपको पता है RD शर्मा जी दिन ब दिन कुछ न कुछ नया हालात के हिसाब से काम लाते रहते हैं, म्यूजिक एल्बम वगैरह। और उसी तरीके से जिस दिन से म्यूजिक एल्बम का नाम है जिस दिन से, और इसके लिए एज ए चीफ गेस्ट निहाल वशिष्ठ आए हुए हैं, जो मीडिया की हमेशा सुर्खियों पे रहते हैं। और आप लोग वाकई पे बताने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि ऑलरेडी लेट हो चुके हैं। तो जो भी आपके सवाल जवाब कर सबसे पहले आप बोलिए ना। आगे तुम्हें बता दो, तुम्हें से शुरू करो। डिटेल सर ऐसा है, मेरा नाम रुमिल शर्मा, रुमॉन फिल्म्स मेरा फिल्म प्रोडक्शन हाउस है, मुंबई और नागपुर मेरे ऑफिसेज हैं। मैं अभी एक गाना बनाने जा रहा हूँ। जैसे हमेशा की तरह मैंने कई गाने या मैं फिल्म इंडस्ट्री में काम करते आ रहा हूँ। तो ये गाना के बोल हैं जिस दिन से गाने के बोल हैं। ये एक हिप्पी लुक टाइप का, जैसे लव डोज गाना है हनी सिंह का, या गल बन गई है विद्यु जामाल उर्वशी लोटेला जैसा, उस टाइप का कुछ एक न्यू क्रिएटिविटी लेकर आ रहे हैं। इसके सिंगर हैं, म्यूजिक डायरेक्टर सिंगर अक्ष रॉय, लीड एक्टर्स आपके सामने गहना वशिष्ठ, और ये हर्षल गुनारे जो इस एल्बम के न्यू लीड हीरो हैं, जो न्यू फेस अपकमिंग एंड बॉलीवुड इंडस्ट्री लॉन्च होने जा रहे हैं। और हेमंत सीडाना जो सपोर्टिंग, और हमारे सेकंड में इनके साथ में हर्षल को लीड कर रहे हैं, हर्षल को सपोर्ट कर रहे हैं इस एल्बम में। ये हमारी पूरी टीम है। और इसके अलावा हमारे साथ इस एल्बम के अंदर में और भी अराउंड 100 के आसपास, 70 to 100 के आसपास सपोर्टिंग आर्टिस्ट, मॉडल्स, फीमेल आर्टिस्ट सब इस एल्बम के अंदर आपको दिखाई देंगे। अब यहाँ पर अवेलेबल है और कंटिन्यू यहाँ 2 दिन शूट होने जा रहा है तुल इंटरनेशनल में। आज और कल कंटिन्यू 2 डेज के लिए शूट रखा गया हुआ है। कहाँ पे तुल इंटरनेशनल यहीं पे सेम प्लेस पर। मेरा सवाल आपसे है मैडम, क्योंकि इसमें आप बहुत काफी चर्चित भी थे जी, क्या बताओ? मैं यही बताना चाहूँगी कि हकीकत कुछ और है। जो लोगों के सामने बात आई हैं, क्योंकि सिर्फ बातें आई हैं, किसी के सामने कोई प्रूफ नहीं आया है। जैसे लोग कह रहे हैं कि पॉर्न का मैटर है, मुझे नहीं लगता किसी ने भी एक भी ऐसी कोई फिल्म देखी है जो राज ने या मैंने बनाई है जो एक्चुअली पॉर्न कहलाती है। क्योंकि यहाँ सिर्फ बातें चल रही हैं। किसी ने कह दिया 50 वीडियो मिले, किसी ने कहा 80 वीडियो मिले। कहने को तो आप 8000 वीडियोज़ भी कह सकते हैं, किसी के पास कोई प्रूफ नहीं है। दूसरी चीज़, अगर कोई भी प्रोडक्ट आप गूगल के लिए बना रहे हो तो वो गूगल से कभी भी नहीं हटता है। सो इफ़ आई से कि इस हीरोइन ने इस प्रोडक्ट पे काम किया है, इस प्रोजेक्ट पे काम किया है, तो वो गूगल पे रहेगा। उनके उनके साथ में 3 फिल्मों में आप हाँ बिल्कुल, हाँ। तो और काफी चर्चित भी हो आप, उस विषय को लेके भी आप काफी चर्चित हो, क्या बताओ? उनकी मैंने 3 फिल्म की हैं। एक का नाम है प्रॉमिस, एक का नाम है 1+1, और एक फिल्म का नाम है एल लग गए, जिसमें से एक फिल्म की मैं ही प्रोड्यूसर, मैं ही डायरेक्टर थी। और वो तीनों ही फिल्में आपको कहीं भी किसी भी लड़की का, मैं हालांकि मैं ही उसमें लीड हूँ, आपको किसी भी एक भी सीन में कोई भी प्राइवेट पार्ट नहीं दिखेगा। तो आप उसे पॉर्न तो वैसे भी नहीं कह सकते। दूसरी चीज़, जब राज अरेस्ट हुआ था, उसके पहले जब मैं अरेस्ट हुई थी, तो सभी लोग बार बार मैसेजेस कर रहे थे कि लिंक दे दो, लिंक दे दो। अगर कोई चीज़ मार्केट में अवेलेबल है तो उसकी डिमांड नहीं की जाती है, वो हर किसी को मिल रहा होता है। लेकिन आपने देखा होगा हर रोज़ मीम्स बन रहे थे, राज भाई लिंक दे दो, गहना लिंक दे दो। दैट मीन्स वो चीज़ें अवेलेबल नहीं है, उन्हें पाने की कोशिश की जा रही है, और जो चीज़ है ही नहीं वो पाई कैसे जाएगी? क्या ये साजिश 100% इट वॉज वेल प्लान्ड। देखिए, साजिश किसकी थी, इससे ज़्यादा मैं आपको ये बता सकती हूँ कि आप खुद मान लेंगे कि साजिश कैसे थी। आपको पता है मुझ पे क्या केस लगा है? मुझ पे केस लगा है 376D। मुझ पे ये केस लगा है कि गैंग रेप हुआ है मेरे सेट पर। मुझे बताएं, शूट पे 70 से 80 लोग होते हैं। मेरे यहाँ पे 3-3 ड्रैगन कैमरे से शूट हो रहा था, 2-2 ट्रक लाइट्स थी जहाँ पे 8-8 पार थे, कम से कम 70 से 75 लोगों का यूनिट था। और कोई भी फिल्म अगर वो 90 मिनट्स की या 120 मिनट्स की होगी, बड़े प्रोड्यूसर, बड़े डायरेक्टर 70 दिन, 80 दिन, कोई 120 दिन शूट करता है। अगर हमने इतने दिन शूट नहीं की होगी तो कम से कम हमने 16 दिन तो शूट की होगी। अगर किसी लड़की का रेप होगा तो क्या वो शाम को पैसे लेके फिर आएगी कि नहीं मेरा रेप कराया, मुझे बहुत मज़ा आ रहा है, फिर से रेप कराओ? ऐसा होता है क्या? तो जिस लड़की ने केस किया उसके अकाउंट में पैसे गए हैं, उसी बेस पे मुझे बेल मिली।
उसे रोज़ पैसे जा रहे हैं। 1.5 साल बाद लड़की को याद आता है कि उसका गैंग रेप हुआ था, 1.5 साल पहले शूट हुआ है, और लड़की रोज़ आ रही है शूट पे। अगर मैं आपको अपने घर बुलाऊं और अगर मैं आपको अच्छे से रिस्पेक्ट ना दूं, आप मेरे घर दोबारा नहीं आएंगे। एक लड़की को अगर उसका बॉयफ्रेंड फोर्सफुली किस भी कर ले, वो उसको दोबारा एंटरटेन नहीं करेगी। वो लड़की कह रही है 70 लोगों ने उसका रेप किया है, मैं वहाँ बैठ के ऐसे देख रही थी। ऐसा होता है? कोई लॉजिक है इस केस में? इनलॉजिकल। दूसरा केस ये लगा हम लोगों पे 420 क्या लगा है, उस पर मैं आपको एक्सप्लेनेशन देती हूँ। मैंने पुलिस को पूछा कि भाई 420 क्यों है? हम जीएसटी भरते हैं, हम टीडीएस भरते हैं, हमें सारी पेमेंट जीबीपी में आती थी क्योंकि राज कुंद्रा की कंपनी लंदन की है। सारे टैक्सेस मैंने भरे। उनका कहना है कि आप आर्टिस्टों को पर डे 20,000 रुपये देती थी, आप आर्टिस्टों को 30,000 रुपये पर डे देती थी, आप आर्टिस्टों को 90,000 रुपये पर डे देती थी और आप लाखों रुपए कमाती थी। मुझे बताएं, ये क्या आईएएस ऑफिसर की जॉब है या ये कोई एमबीए की जॉब है जिसके लिए मिनिमम पे स्केल तय हुआ है? आप कुछ भी कमाएं, मेरे में जो काबिलियत है, मेरी काबिलियत देख के मुझे पैसे देंगे, ना कि आपकी जेब में कितने पैसे हैं आप ये देखेंगे। आपके घर में कोई वर्कर आता है, आपसे बोलेगा मुझे 20,000 रुपये पर डे दे दो, तो क्या आप कोई हरीशचंद्र हैं या कर्ण हैं कि नहीं भाई मेरी जायदाद ले लो? बदनाम करने की साजिश किसने रची, ये बताइए। देखो किसने की, ये ना बहुत बड़ी गुत्थी है। रीज़न क्या है? बातें शुरू हुई थी पैसों से, पैसे दे दो। अभी लॉकडाउन चल रहा है, आर्टिस्ट और कौन, उन्हें पैसे चाहिए। जिस आर्टिस्ट ने मुझ पर केस किया विक्टिम है, विक्टिम का आप नाम नहीं ले सकते। हमारे यहाँ लॉ कहता है कि जिस भी लड़की ने भले उसे झूठा केस किया हो, कुछ भी किया हो, आप उसका नाम नहीं ले सकते। मेरे मोबाइल में वीडियोज़ हैं, मेरे पास उस लड़की के अभी भी एनओसी वीडियोज़ हैं जो उसने शूट किया है बाकायदा, और शूट पे कह रही है हे गाइस दिस इज़ मी, आप ये मेरी फिल्म देखें, आपको फिल्म देख के बहुत मज़ा आएगा और मैंने काम किया, मैं बहुत सुंदर लग रही हूँ। और वो ये कह रही है ये वीडियो उसने रेप होने के बाद दिया है, ये वीडियोज़ मेरे फ़ोन में हैं। तो रेप तो कभी हुआ नहीं, लड़की ने पैसे मांगे थे, मैंने नहीं दिए। मेरे प्रफास नहीं असर पड़ा, बट मेरी लाइफ में बहुत ज़्यादा असर पड़ा। कोई परेशानी का सामना नहीं करना पड़ा, मुझे हिम्मत जुटानी पड़ी कि यार मैं गलत नहीं हूँ तो मैं क्यों रुकूँ। मैं शाइनी आहूजा तो हूँ नहीं कि मुझे घर पे बैठना पड़े, मैं गहना वशिष्ठ हूँ और मैं किसी का रेप नहीं कर सकती यार। अ वुमन कैन नॉट रेप अ वुमन, ठीक है? मेरे ना तो मेरे में कैपेसिटी हो ना हो सकता है, तो मैं क्यों बैठूँ, और मुझे बैठना भी नहीं चाहिए। और ये मेरा प्रॉपर कमबैक है और अब मैं रुकने वाली नहीं हूँ। अब बहुत जल्दी मेरा एक बहुत बड़ा रियलिटी शो देखने वाले हैं, बहुत बड़ा प्रोडक्शन हाउस है, आई मीन इट। उसकी जो एंकर हैं वो बहुत बड़ी स्टार हैं, और अब देखना, अब तो मेरे अंदर जितना मैंने झेला है ना, मुझसे ज़्यादा दुनिया को दिखाने वाली हूँ। कहना फाइनली जिस दिन से एल्बम का नाम रखा गया, हाँ, क्या कहना चाहेंगे आरडी शर्मा के बारे में और फ्यूचर प्लान के बारे में? मैं आरडी को 2017 से जानती हूँ। मैं जब आरडी को पहली बार मिली थी तो आरडी ऐसे बप्पी लहरी बनकर आया था, ऐसे ऐसे जैकेट थी, 20-25 अंगूठियाँ थी। अभी भी आपको पप्पी लहरी नहीं दिख रही? हाँ, आरडी वैसे ही रहता हमेशा। हाँ, बट बिलीव मी, मेरा जो एक्सपीरियंस है आरडी के साथ, आरडी बहुत कमिटेड है। मैं पहली बार मिली, सेकंड टाइम हमने सीधा काम किया। अभी हम लोग काम कर रहे हैं, हम लोग शायद 2-3 साल से कभी बात भी नहीं हुई, मिले भी नहीं। तो आरडी की एक बेस्ट क्वालिटी है कि वो तभी बात करता है जब वो काम करता है। वो आरडी, आप पे भी बहुत एलिगेशन लगे हुए हैं। हाँ, क्या लगता है आपको, आप पे जो एलिगेशन लगे हुए हैं, जैसी बहना जिस पे लगे वैसे आप पे भी लगे हुए हैं? जी सर। क्या बताओगे आप? सर उसके बारे में ये है कि जो आज से 6-7 साल 8 साल पहले जो मुझ पर हुआ था, वो मुझ पर कल पर अभी 28 तारीख को ही क्लियर हुआ है। 28 तारीख को मेरा डेट तारीख थी कोर्ट में, तो 28 तारीख को वो क्लियर हुई चीज़ें कि मैं उस चीज़ से निकल गया हूँ। और अब मैं वो नागपुर टुडे को 1 मिनट चल रहा है तो मैं डालने भी वाला हूँ मेरे एडवोकेट के थ्रू। कहा जाता है कि फिल्म के नाम पे यानी जो युवा होती है, जो तरुणी होती है, उसका शोषण किया जाता है, ऐसे भी एक आरोप लगा है। लेकिन देखिए सर, ऐसा है जिस इंडस्ट्री में मैं काम कर रहा हूँ, अब ऐसा है कि बिना काम के जाहिर सी बात है, मैं किसी से बात कर रहा हूँ या कुछ मैं काम कर रहा हूँ, अब मैं सामने वाले का मन नहीं पढ़ सकता ना कि वो उसका मन क्या है, या वो मुझ पर क्या करना चाहता है, या कि उसके मन में क्या चल रहा है, ये मैं नहीं पढ़ सकता। मेरी इंटेंशन, ये भी एक लड़की है, मैंने और भी कई लड़कियों के साथ आज तक काम किया है, ठीक है, और करते ही आ रहा हूँ। मेरे साथ आज तक बहुत सारी लड़कियाँ अभी भी जुड़ी है, मेरा ऑफिस में आज तक इतनी सारी लेडीज़ फीमेल स्टाफ हैं, लेकिन आज तक ऐसा उनके बारे में कंप्लेंट्स, मेरे बारे में कंप्लेंट्स नहीं। ये सर मेरे ही एक बिजनेस पार्टनर थे, उस बिजनेस पार्टनर ने 2 लाख रुपए के लिए लेकर और मुझ पर लगाया गया था केस, जो खुद पुलिस
मतलब एक पुलिस ने किया था और वापस वहीं पर पुलिस ने वापस ना कर दिया। एक और टीम, एक और आपका पार्टनर था, वो आज दिखाई नहीं दे रहा। वो दिखाई क्या कारण नहीं, क्या है? कारण ये है सर, उसका नाम ले सकता हूँ मैं। अब ऐसा है कि वो मेरे साथ था आज से कुछ साल पहले। मेरी कंपनी का नाम रुजय था, रुमिल, और उसका नाम था विजय। तो हम दोनों साथ में काम करते थे। लेकिन मैं ज़्यादा किसी के बारे में बोलना नहीं चाहूँगा, बस हम यही कहूँगा इन शॉर्ट में, उसके अपने तरीके थे, मेरे अपने तरीके हैं। और मैं इस इंडस्ट्री में उससे बहुत सालों से पहले से हूँ। मुझे आज अराउंड 15-16 साल हो गए हैं, छोटे मोटे काम करते करते यहाँ तक पहुँचा हूँ। और वो न्यू कमर था और मैंने ट्रस्ट किया था और भरोसा करके मैंने चोट खाई, तो धीरे धीरे हम अलग हो गए हैं। और अलग हो गया, मैंने वापस अपनी कंपनी का नाम चेंज किया पिछले 2 साल से, और मैं वापस कंटिन्यू काम से काम करने जा रहा हूँ। और ये मेरी तीसरी एल्बम है। इसके बाद 15 दिन बाद फिर मेरी चौथी एल्बम लेके आ रहा हूँ, बैक टू बैक। और मेरे खुद के 2 रियलिटी शो नहीं बोलूँगा, लेकिन खुद के इंटरनेशनल लेवल और इंडिया लेवल पर मेरे खुद के मॉडलिंग एशिया, मिस्टर एंड मिस एशिया और चल नाच इंडिया खुद के शो लेकर आ रहा हूँ। और वो सबके सामने होगा। वो बहुत एल्बम में अभी गहना जी भी है। हाँ जी, बहुत अच्छा चर्चित नाम है। जी सर। क्या लगता है इस एल्बम को लेकर, क्या बताओगे आप? सर मुझे ना कोई फ़र्क नहीं पड़ता सर। मैं मानता ही नहीं कि सीधी सिंपल सी चीज़ है कि कोई आके ये बोल दे कि इन्होंने कुछ गलत किया। देखो, मैं पहले तो मैं खुद पर देखता हूँ कि मैं ज़ाहिर सी बात है, मैं भी तो खड़ा हूँ ना। लोग मुझे भी तो गलत बोल सकते हैं। अगर मैं इनके साथ आज काम कर रहा हूँ तो मेरे लिए एक बहुत सीनियर स्टैब्लिश्ड आर्टिस्ट है। मैं उस नज़र से इनको देखता हूँ। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता इनके पीछे क्या था, किसने क्या किया, मुझे कोई लेन देन नहीं। मुझे मालूम है कि मैं जो काम इनके साथ कर रहा हूँ या जो मेरा रिश्ता इनके साथ पिछले कई सालों से रहा है, वो बहुत हेल्दी और बहुत प्यारा रहा है। हमेशा एक ऐसी बॉन्डिंग रही कि हम दोनों एक बेस्ट फ्रेंड की तरह, एक अच्छे काम की तरह हमने हमेशा काम निभाया, काम किया है। और आज भी आपके सामने काम कर रहे हैं। और मुझे मालूम है कि अगर गहना इस एल्बम में ये गाना मेरी लाइफ का, मेरा भी कमबैक है और इनका भी कमबैक, मेरे लिए बहुत बड़ी चीज़ हो। अच्छा गहना मैम, एक सवाल आपसे, जो कुछ बिल्कुल, हाँ, और उसकी वजह से आपको भी बहुत परेशानियां Correct. झेलनी पड़ी, या फिर राजकुंद्रा जी को जो उसमें इन्वॉल्व हुए उन सब को, आपको ऐसा नहीं लगता कि इसके भी एक सेंसर बोर्ड रहना चाहिए? ठीक है, हाँ, कि जो वेब सीरीज होती है हाँ, देखो, सेंसर बोर्ड होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब हम लोग टेलीविज़न की बात करते हैं तो वहाँ पे एक सेंसर है। जब हम फिल्म्स की बात करते हैं तो वहाँ भी सेंसर है। सेंसर बोर्ड के हेड होते थे पहले पहलाज नेहलानी। तो जो प्रोड्यूसर, जैसे कि माया मेम साहब एक फ़िल्म आई थी, एक रंग रसिया फ़िल्म आई थी, एक डर्टी पिक्चर फ़िल्म है जो कभी भी टीवी पे नहीं आ सकती, क्योंकि वो यूए सर्टिफाइड फिल्म से, ए सर्टिफाइड फिल्म से। लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि माया मेम साहब ने, शाहरुख ने काम किया था तो उससे उठा के जेल में डाल दिया जाए, या रंग रसिया का जो प्रोड्यूसर है उसे उठा के जेल में डाल दिया जाए। अगर आपके क्राइटेरिया पे वो प्रोजेक्ट फिट नहीं होता था, आप उस पर कैची लगाते थे, कट करते थे, प्रोडक्ट आप रिलीज़ कर देते थे। लेकिन जब हम ओटीटी की बात कर रहे हैं, ओटीटी में तो कोई सेंसर ही नहीं है। अगर मेरे घर में दरवाज़ा नहीं है तो परमिशन किसकी लेंगे? तो जिस समय ये केस हुआ उस समय तो कोई सेंसर था ही नहीं, तो बेसिकली केस बनता ही नहीं था, पहला। दूसरी बात, अगर पॉर्न कंजम्पशन, हमने पॉर्न नहीं बनाई है बट मैं नॉर्मली बता रही हूँ, अगर पॉर्न कंजम्पशन अलाउड है तो बनाना क्यों अलाउड नहीं है? या तो आप कंजम्पशन ही बंद कर दें। आप कहते हैं खाना खाइए बट पकाइए मत, ये तो पॉसिबल नहीं है। तो आप ब्रॉडकास्टिंग बंद कर दो। आप अगर एक दिन ब्रॉडकास्टिंग बंद कर दोगे, रिलीज बंद हो जाएगी ना, तो प्रोड्यूसर अपना पैसा लगाना बंद कर देंगे। अगर प्रोड्यूसर को प्रॉफिट दिखना बंद हो जाएगा। अब हम बात करते हैं सेंसर की, जो आपने पूछा। सेंसर होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सेंसर ना होने की वजह से बहुत सारे लोग अपनी लिमिट्स को भूल गए हैं और उन्हें जो मन में आ रहा है वो बना रहे हैं। लेकिन बात यह है, सेंसर तय कौन करेगा, ये कब होगा? ये बातें बहुत टाइम से चल रही हैं, जो ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री है बहुत टाइम से बोल रही है। इट हैज़ टू बी रिस्ट्रिक्ट, इट हैज़ टू बी स्ट्रिक्ट। कुछ भी नहीं हो रहा है। अभी आप अगर अपना गूगल ओपन करेंगे, यू जस्ट हैव टू टाइप अपॉन वीडियो, कम से कम 2000 वेबसाइट ओपन हो जाएंगी। लेकिन अरेस्ट कौन हुआ? जो बहुत बड़ा नाम था, जो फेमस थे, जो एक्चुअली पॉर्न नहीं बना रहे थे। राजकुंद्रा के ऐप का नाम था हॉट शॉट्स। अभी कोई भी, अगर कोई फिल्म रिलीज़ होती है, उसके राइट हैंड साइड पे एक लोगो लगा होगा हॉट शॉट्स का। आप एक भी फिल्म, कोई भी फिल्म, मैं सबके सामने हूँ, मैं सबके सामने ओपन बात कर रही हूँ, आप कोई भी प्रोजेक्ट आप उठा के देख लो, कहीं भी आपको ऐसी कोई एक्टिविटी नहीं दिखेगी जिसे आप पॉर्न कहो। लेकिन हम लोगों को अरेस्ट कर लिया गया क्योंकि उन्हें पता था कि हम वहाँ पे आकर के बड़बड़ नहीं करेंगे। हम वो लोग नहीं हैं जो अब कोर्ट में जाके तमाशा करेंगे, और उन्हें पता था कि ये करने से प्रॉफिट होगा या ऑन टेबल सेटिंग हो जाएगी। हम लोगों को लगा कि जब हम गलत ही नहीं है तो केस बनेगा क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या हो गया ना, हम लोग को लगता था कि जो होता है, जो गलत है, उस पर केस बनना चाहिए, ना कि जो मन में आ रहा है वो केस बना दो।
हम लोगों पे जितने केस बने जो मन में बना दिया गया, बट हाँ अगर मैं आपको मतलब सिंसियरली सुनूं तो सेंसर होना चाहिए और इट इज़ इम्पॉर्टेंट, क्योंकि जिस डायरेक्शन में डिजिटल मीडिया चल रहा है, क्योंकि फ्यूचर ही डिजिटल है, सबके हाथ में इंटरनेट है आज की डेट में, 5th स्टैंडर्ड से लेके हर बच्चे के हाथ में, क्योंकि पढ़ाई ही आजकल फ़ोन पे होने लग गई है। माता पिता 24 घंटे अपने बच्चे का फ़ोन नहीं देख सकते, सो दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। बट अगर वो इम्पॉर्टेंट है तो अभी होना चाहिए और बहुत जल्दी होना चाहिए। एक्चुअली वो कैसे हुआ था, जब मैं जेल से बाहर आई, मैं 133 डेज जेल में थी। मेरे ऊपर उन दिनों 2 केसेस लगे थे। एक तो पॉन का केस लगा था, मेरे पास सेक्शन से 292, 293, 354C एंड 420। और चूंकि उस केस पे कोई दम नहीं था, क्योंकि डिजिटल में सेंसर नहीं है, तो ऑन द स्पॉट और बेलेबल ऑफेंस है ये। सो मुझे बेल मिल जाती, तो इन्होंने लड़की को मैनिपुलेट किया, क्योंकि मुझसे पुलिस वालों ने पूछा कि आप लड़कियों को 20,000 रुपये देती हैं, 50,000 देती हैं, आप लाखों करोड़ों बनाती हैं। तो मैंने कहा सर आप मेरे से सारे आर्टिस्टों का नंबर ले लीजिए, प्रोडक्शन वाले का, स्पॉट बॉय का, DOP का, लाइट वालों का, जो फूड डिलीवरी करता है सब लोगों का, आप उन्हें कॉल करके पूछ लो कि कभी किसी ने मुझसे 20 मांगा हो तो मैंने उसे 18 दिया हो, जो सामने वाला मांग रहा है मैं उसे दूंगी। तो चूंकि इन्हें केस स्ट्रॉन्ग बनाना था, क्योंकि अब पकड़ा गया है तो कुछ तो दिखाना पड़ेगा, तो उन्होंने एक एक लड़की को फ़ोन किया, क्योंकि मैं इसमें थी शुरू में। मुझसे शुरू में कहा गया था कि इट्स ऑल अप टू यू, आप अक्यूज़ बनना चाहती हैं या विक्टिम, इट्स ऑल अप टू यू, आपको क्या बनना है। मैंने कहा मैं विक्टिम बन नहीं सकती, क्योंकि राज कुंद्रा ने मुझ पर कभी फोर्स नहीं किया, और राज कुंद्रा मुझे घर से उठा के शूट पे लेके नहीं जाता है, और राज कुंद्रा मेरे घर में कैमरा लगा के शूट नहीं करता है, तो मैं विक्टिम नहीं हो सकती। यही चीज़ें उन्होंने बाकी आर्टिस्टों के साथ की कि आपको एक्यूज़ बनना है या विक्टिम। तो जिस लड़की ने मुझ पर रेप केस लगाया उसने विक्टिम बनना चूज़ किया, और जिस लड़की ने मुझ पर केस किया है, ना वो फिल्म कभी रिलीज़ हुई है, ना वो फिल्म कभी बाहर आई है, ना कभी वो फिल्म बनी है। तीसरी चीज़, जब मैं बाहर आई, जब राज कुंद्रा वाला मैटर हुआ, मैं 22 जून को बाहर आई, एंड आई वॉज लाइक यार थोड़ा सा डिप्रेशन में थी, क्योंकि जेल पहली बार गए थे, बड़ी अलग सी दुनिया थी, बहुत ही कुछ अलग सा था। मैं इंजीनियर हूँ, मैंने BE किया हुआ कंप्यूटर साइंस से, और मतलब बहुत अच्छे से पढ़ाई लिखाई बहुत अच्छे से की थी। तो वहाँ जाने के बाद बहुत ही अलग लोगों से मिली, कोई NDPS। वंदना तिवारी है। बिल्कुल, मेरा नाम वंदना तिवारी ही है, मैंने खुद से नाम चेंज किया था। हाँ खुद नाम थी। हाँ, मैंने खुद ही नाम चेंज किया। तो जब मैं वहाँ पे गई तो मैं बहुत सारे अनपढ़ लोगों से, बहुत अलग लगता है पता है, जब आपने जीवन भर पढ़ाई की हो ना, और जब आप ऐसे लोगों से मिलो कि वो पढ़ क्यों नहीं पाए, उनके माता पिता उनसे गलत काम करवाते हैं, किसी का NDPS एक्ट है, किसी का पेटा है, कोई 302 है, कोई 307 है, कोई 370 है। तो आप अलग लोगों जब मिल के आते हो ना, ऑटोमेटिकली बहुत ज़्यादा डरे हुए होते हो। तो जब मैं बाहर आई मुझे लगा शायद आई टेक सम टाइम, मेरी चीज़ें शुरू होंगी, मैं काम शुरू करूँगी, और एक दिन मुझे पता चला कि राज कुंद्रा अरेस्ट हो गया, और मेरे घर में चैनल वाले आ गए रात को 10 बजे। अब मैं कहाँ जाऊँ? अब मुझे उस समय ऐसा लगा कि जो आदमी ना शूट पर था, ना वो शूट पे गया, ना किसी पेपर पे उसका सिग्नेचर है, जब वो उठाया जा सकता है तो कोई भी उठाया जा सकता है और कुछ भी हो सकता है। तो मैंने सोचा मैं एक दिन शांत रहूं, बट अगर मैं शांत रह जाती ना तो लोगों को पता नहीं चलता सेकंड पार्ट क्या है। तो मैंने वहाँ बोलना शुरू किया, मैंने मीडिया को इंटरेक्ट करना शुरू किया, तो उन्होंने एक और लड़की ढूंढ ली जिसके साथ मैंने 1.5 साल पहले या 2 साल पहले शूट किया था, और उस लड़की ने जितने प्रोड्यूसरों के साथ काम किया है, जितने प्रोड्यूसर, जितने राज कुंद्रा के प्रोड्यूसर है, सब पे उसने केस लगाया कि सब ने उसके साथ फोर्स किया है। उसने कहा है, उसका केस है 354, 292, 293। उसने केस लगाया कि हर प्रोड्यूसर उसे बुलाता था, उसके साथ फोर्सफुली शूट करता था, उसे पैसे देता था, भेजता था, फिर बुलाता था, फिर वो फोर्स करवाती थी, फिर जाती थी। तो अब ऐसे केस बन जाते हैं, तो ऐसे केस बन गए। हाँ, जो बना रहे हो आप, तो क्या इंडियन कल्चर पे आधारित है या कैसी है? यानी वो भी कंट्रोवर्शियल में नहीं आना चाहिए, कैसी है? देखिए मैं इसमें कहूँगी, देखिए किसी भी चीज़ की ना कोई परिभाषा नहीं होती है कि इंडियन कल्चर की ये परिभाषा है, ये हम सब मिले हुए हैं ना, हम सब इंडियन हैं। आप ये कपड़े पहनते हैं, उन्होंने वो पहना, कोई सूट पहना है, बस बात यहाँ पे है। अगर वल्गरिटी की हम बात करें तो हम कोई वल्गर शूट नहीं कर रहे हैं, हम बहुत ही डिसेंट, बहुत ही नीट एंड क्लीन एक अच्छी सी रोमांटिक लव स्टोरी शूट कर रहे हैं। अगर आपके हिसाब से इंडियन कल्चर संजय लीला भंसाली की फिल्म है, तो संजय लीला भंसाली की फिल्म हम नहीं कर रहे हैं हम, लेकिन करण जौहर और यशराज जैसी कोशिश कर रहे हैं, शायद कुछ वैसा हो जाए। बिल्कुल, आप प्रोड्यूस करेंगे क्या? हाँ, प्रोड्यूस कर लो, मैं रोज शूट करती हूँ साड़ी और लहंगे में।
मैं बिलीव मी आई वुड लव टू, मैं जैसे ये ख़त्म होगा मैं बोलूँगी मेरे को 5 साड़ियाँ गिफ्ट कर दो यार, मैं कल ही शूट करती हूँ, ठीक है। आईडी आखिरी सवाल ये बारे में ये अक्ष रॉय बताएंगे क्योंकि म्यूजिक डायरेक्टर और सिंगर